दिलीप साहब, आपने गंगा जमुना जो फ़िल्म आई थी, जो कि बहुत कामयाब फ़िल्म रही थी, उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन था स्क्रिप्ट की ओर। तो उसके उसके बारे में कुछ बताएं, उस तरफ जाना कैसे हुआ अदाकारी के साथ साथ? वो इसलिए कि उसका डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जो भी था, जी। वो तो मेरा छोटा भाई था। तो छोटा भाई जहाँ भी हो उसको आप दाब लीजिए, तो बेचारा मान जाता है। मेरा मतलब ये नहीं है, लेकिन मैंने कहना ये था कि द कोऑर्डिनेशन और आसान होता है जहाँ के भाई हों या कन्वीनियंट कंपेनियन हो। सो इट वाज नाइस एंड इजी टू वर्क. He was a very lovable man. Sometimes he would differ with me. ऐसे नहीं, ये आइडिया अच्छा नहीं है। अब खाली आइडिया अच्छा नहीं है कह देना और बात को रद्द कर देना, इसका तो कोई मतलब नहीं होता ना। तो मैं ये कहता था कि गिव मी द रीज़न व्हाई आर यू सेइंग दिस। तो ज़्यादा सवाल जवाब का आदि भी नहीं था। ही वॉज मोर ऑफ ए पठान देन आई वॉज। तो कि नहीं, ये अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप जितनी बहस करेंगे, तो फिर आप इसलिए बहस करते हैं कि आप प्रोड्यूसर हैं, तो ब्लॉक। बट यू हैव टू थिंक व्हाई इज ही सेइंग नो। अगर कोई ऐसे होता ना कि भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई इज ही सेइंग दैट, और फिर उसको ये करके और आप खुद उसका वर्बिएज बनाइए कि आपको इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट लाइक दिस मैन, और उसके बात करने का ढंग भी अजीब है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। हाँ, ये तो इनकी आदत है। जो सामने आदमी हो ना, तो उसका कोई वीक पॉइंट, वाकई कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दे आर डिफ़िकल्ट टू टॉक टू। गंगा जमुना की बात हो रही है। हाँ, गंगा जमुना की बात हो रही है। हम तो ये पहले की बात करें जब शुरू शुरू में आपस में हॉबनॉबिंग होती है ना, जी। दिस स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी और कैरेक्टर्स का डेफिनेशन ऑफ द कैरेक्टर, क्या साख्त क्या है, और उसमें बहुत सी मुश्किल चीज़ें जो होती हैं वो आसान हो जाती हैं। भाई होने की वजह से। हाँ, कम्युनिकेशन ईजी होता है ना। जी। और मैं जब कोई मुश्किल हो तो मैं, वजाहत मिर्ज़ा थे, बहुत हमारे दोस्त थे, उनके भी बड़े भाई की तरह थे। तो मैं कहूँ वज्जू भाई, अब आप इनको संभालिए, तो वो अपने पान खाते खाते, हाँ मियाँ। एक बड़ा भाई कम था जो ये छोटा भी मेरी गर्दन पे सवार हो जाएगा। तो नासिर मियाँ उनकी बात ही नहीं सुनते थे। चलिए बोलिए ना, आपने क्या कहना है। कहते मैं तो नहीं कहने की मेरी क्या पोजीशन है, आप खुद ही बताइए कि आप क्या कहेंगे मुझे। सब आपस में दिलचस्पी की बातें हैं, चलती रहती थी। बट समटाइम्स दे वुड कम आउट विद गुड आइडियाज़। नौशाद साहब के साथ भी आपका साथ बहुत गहरा रहा है, उनके साथ जी भी हाँ, जी एक हाँ, जी हाँ, तो उसके उनके बारे में कुछ सरासर। बताएंगे? जी। उनके बारे में तो अब वो है ना कि मैं कैसे छेड़ दूँ उस दिल से सिलसिला दिल का, जो दिल लगी नहीं जालिम, ये कि यह है मामला दिल का। उस तरह के कुछ शेर बना देते थे, वो शायर भी थे। और वज्जू भाई से बात करना, डिस्कस करना बड़ा एनलाइटनिंग था। और मेरा ढंग यूँ था कि पहले कहानी की जो कैरेक्टराइजेशन और उनकी आपस की फितरत और कॉन्फ्लिक्ट्स और एमिएबल एप्टीट्यूड्स और ऑपोजिशन की बातें और किसके रिलेशनशिप्स जो थे, उसमें क्या जोड़ तोड़ क्या थे। जोड़ तोड़ का सवाल नहीं है कि उनकी क्या रिलेशनशिप थी,
तो उसमें अगर कोई पॉइंटेड और नुकीली पेनिट्रेटिंग किस्म की कॉन्फ्लिक्ट हो तो इजीली बिल्टअप होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि इसकी फितरत ये है, उसकी फितरत ये है, और वो इस बात को पसंद करता है और ये इस बात को पसंद नहीं करता। इसलिए हमेशा ये कोशिश ये करते हैं कि हम आपस में इस बात को और इस मसले को अवॉइड कर लें, और दोनों इस कदर मक्कार हैं कि जब बात करेंगे तो उसी पर आएंगे और उसी पर आके फिर उसी पर वही ऑपोजिशन का पॉइंट क्रिएट करेंगे। दिस इज़ द एप्टीट्यूड ऑफ पीपल हु आर इंटेलिजेंट। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वो उस तरफ उसको वर्क करेंगे, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उस तरफ वर्क करेंगे तो इंटरेस्टिंग होगा। क्रिएटिव आइडियाज़ निकलेंगे। हाँ, जी। क्रिएटिव आइडियाज या तो सीधी सी वो पत्थर मारे और वो इस तरह की खुराफात, वो अच्छी नहीं लगती। बट टू क्रिएट सम इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, ऑपोजिशंस, वो एक तो दिलावेज होते हैं, एक यह है कि वो एक इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं ना। जी। नौशाद साहब के साथ वैसा इंटरेस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। हाँ, तो नौशाद साहब बारीक बीनी, कुछ लतीफ़ किस्म की बातें क्रिएट करके और वो कॉन्फ्लिक्ट को हुक देते थे। तो हम, जैसे हम अब एक उजड़ पठान न्यू समझिए, तो मैं हूँ और मैं समझता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, तो मैं उसको बिल्कुल ऐसे बंद के बाद था कि मैं तो ये समझ ही नहीं रहा हूँ, अगर मैं समझ नहीं रहा हूँ तो मैं उसकी मुखालफत स्ट्रांगली करूँगा कि तुम इसको तो वो इस बात को तो टिकने देते नहीं हो, ये तुमने राई का पहाड़ बनाया हुआ है, एंड इफ यू डोंट टेक इट ऑफ देन आई हैव गॉट नथिंग बट टू टेक दिस हैमर and break it down. I'll have to break it down. You'll break it down. Yes, I'll break it down. अब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वर्बल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो उससे मैंने तो इतना सक्सेस नहीं किया, लेकिन मैंने उसको उसकी पटरी से ज़रा हटा दिया, वो ज़रा हट गए। बस मेरा तो यही मतलब होता कि वो ज़रा अपनी पटरी से हंसे तो मेरे महल्ले में आ गए, मेरी उसमें आ गए, उसमें फिर वो नहीं, यू गॉट टू ओवर पावर कैरेक्टर। जब एक अच्छे राइटर्स भी जब लिखते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि इसको गुफ्तगू से या बातों से या किसी मसले के तहत ओवर पावर करें, और जो अच्छा, हाँ नौशाद साहब, और आपका यह है कि आप उसको उस महवर पे आने ही न दें। इट्स वेरी इजी टू डिसलॉज हिम, बहुत मुश्किल नहीं है। ले लीजिए, हटाओ भाई किसी का, हटाओ से मारा पत्थर और वो 2-3 मुर्गा इधर से उठे होते थे। घर क्या क्या अजीब ही तो तुमने एक वो बनाया हुआ है, लाइन को हटाओ यहाँ से, अरे भाई हटाओ हटाओ, मुर्गियाँ ही तो हैं यहाँ। तो घर में ये नहुसत किस लिए पाली हुई है? बात बिगड़, ट्रैक चेंज हो गया ना, एक ट्रैक यूँ जा रहा था वो चेंज हो गया कि नहुसत पाली, इसलिए नहुसत है। खाने पीने की जब भी बात आती, नौशाद साहब, और मौसम ज़रा तहलील हो जाए या हरारत तो आपको फिर बहुत सूझता है। वो इधर आए कि वो गए थे, वो अपना रास्ता उन्होंने बदला